राधा स्वामी जी। वाणी संत सबरूपी अकाल पुरुष। सत्संग का विषय है अंतर्ज्योत भाग 2। संगत जी, अंतर्ज्योत के पहले भाग में हमने समझा था कैसे हम इस देह से चिपककर अपने असल को भूले बैठे, यानी अपनी आत्मा को भूले बैठे। जब तक अपनी आत्मा का स्मरण न आए, भीतर प्रकाश भी जागृत नहीं होता। जैसे जैसे जीव को आत्मा का स्मरण आना शुरू होता है, अंतस में प्रकाश होना भी शुरू हो जाता। जब हमने आंखें बंद कर अपने भीतर झांकना शुरू किया तो पहली झलक में अंतर्ज्योति दिखाई दी। उस प्रकाश की ओर पहला कदम हमें शब्द की ओर ले जाता है। आज हम उसी यात्रा को और भी गहराई से समझेंगे। इस यात्रा में हम मन का मौन, सुर्त की एकाग्रता, ध्यान की गहराई, शब्द की ध्वनि के मार्ग पर चलने की विधि के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। सत्संग की पहली कड़ी में हम मन की प्रकृति, उसकी चालाकियां और वह साधना में क्या क्या बाधाएं डालता है, इसके बारे में समझेंगे। हमारा यह मन, यह बड़ा ही चंचल है। एक पल में इधर होता है, एक पल में उधर पहुंच जाता। कभी यह मन घर के ख्यालों की तरफ भागता है, कभी यह मन बाजार के ख्यालों की तरफ भागता है। ख्यालों से भरा पड़ा है, ख्यालों की बाढ़ है। यह बाढ़ कभी थमती नहीं। इस बाढ़ की चपेट में जीव आ जाता है, ख्यालों का शिकार हो जाता है। मन उसे नई नई कल्पनाएं देता रहता है, नए नए भविष्य संजो कर देता रहता है। भविष्य सदा ही अज्ञात होता है। भविष्य की कल्पनाएं कर लेने से हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। हमें व्यर्थ में भविष्य की कल्पनाएं करके अपनी जीवन ऊर्जा को व्यय नहीं करना चाहिए। स्मरण रखें, जब आप मन द्वारा कल्पनाएं करते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा व्यय होती है। अगर आप भविष्य के ख्याल सजा रहे हैं तब भी आपकी जीवन ऊर्जा व्यय होगी। अगर आप अतीत के विचारों में खोए हैं तब भी आपकी जीवन ऊर्जा व्यय होती रहेगी। जीवन ऊर्जा जितनी हमारे भीतर मौजूद रहे, उतना हमारा ध्यान फलित होता। अगर जीवन ऊर्जा बाहर ही बाहर बिखरती रहे तो फिर हमें ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। अगर भीतर ऊर्जा होगी तभी वह ऊपर चढ़ के तीसरे तिल पर चोट करेगी। अगर भीतर ऊर्जा ही नहीं होगी तो वह ऊपर उठकर तीसरे तिल पर चोट कैसे कर पाएगी। पर हमारा यह मन हमें जीवन भर बाहर ही उलझाए रखता है। हमारी जीवन ऊर्जा को बाहर व्यय करने के नए नए तरीके खोजता रहता। मन 5 विकारों से भरा हुआ है। कभी काम के जरिए यह हमारी जीवन ऊर्जा को बाहर व्यय कर देता है, कभी क्रोध के जरिए, कभी लोभ के जरिए, कभी मोह और अहंकार के जरिए। जब तक यह विकार हमारे भीतर सक्रिय हैं, तब तक आत्मा उस दिव्यता को नहीं पहचान सकती। हर बार जितनी बार हम ध्यान में बैठते हैं, भजन बंदगी में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो मन हमें संसार की ओर खींचता है। संसार के ख्याल हमारी आंखों के सामने लाकर खड़े कर देता। फिर हम भी क्या करते हैं, उन ख्यालों की ओर खींचे चले जाते हैं, कभी बीते कल की यादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मन को जीता जा सकता है? क्या हम सदा इस मन से हारते ही रहेंगे? इसका उत्तर है नहीं। हम इस मन से सदा हारते नहीं रहेंगे, हम इस मन से जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? सुमिरन और ध्यान की सतत साधना। हमें ध्यान के लिए निरंतर समय निकालना होगा। अगर हमारे घर में बर्तन धोने को हैं, कपड़े धोने को हैं, हम उन्हें धोने के लिए समय ना निकालें तो वे सदा मैले ही रह जाएंगे। अगर हम खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए समय ना निकालें तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसी तरह अगर हम ध्यान के लिए समय ना निकालें तो हम दुख में ही मर जाते हैं। स्मरण रखें, ध्यान से जो उपलब्ध होता है वह आनंद होता है। इसलिए जो जीव अभी अपने भीतर सुख की इच्छा लेकर बैठा है, वह आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। सुख उपलब्ध होता है संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से। आनंद संसार से परे का अनुभव है। उस अंतर तक पहुंचने की यात्रा ही ध्यान की यात्रा है। इसीलिए सभी संत महात्मा बार बार उपदेश देते हैं, ध्यान में बैठो, बंदगी में बैठो, उस मालिक के लिए फुर्सत के कुछ लम्हे निकालो। पूरा जीवन घर बार के कामों में व्यस्त रहते हैं, पूरा जीवन दूसरों के लिए समय निकालते रह जाते हो, उस परमात्मा, उस कुल मालिक के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। स्मरण रखें, निरंतर ध्यान में बैठने से मन अपने आप ही शांत होने लगता है। उसकी पकड़ ढीली होती है और आत्मा भीतर की ओर लौटने लगती है।
सुर्त की यह यात्रा, आत्मा की यह यात्रा, या यूं कहो चेतना की यह यात्रा प्रत्येक जीव को अपने आप करनी पड़ती है। सुर्त का अर्थ है चेतना, वह शक्ति जो हमें देखने, सुनने और समझने की क्षमता देती है। जब यह चेतना बाहर इस संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, तब कहीं जाकर हमारी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। जब तक हमारी यह चेतना, सुनने और देखने की शक्ति इस संसार में, इस माया में उलझी हुई है, तब तक हमारी आत्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। तब तक हम देह के बंधन में बंधे होते हैं। देह के मोह से ऊपर उठकर सुर्त को ध्यान में एकाग्र करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह हम सभी जीवों के लिए बड़ा ही जरूरी है। हम सभी आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन हम सभी ध्यान में नहीं बैठना चाहते। जो आनंदित होना चाहते हों वे ध्यान के लिए समय निकालना शुरू कर दें। बाकी जिसकी जैसी मौज है वह वैसा कर सकता, लेकिन यह स्मरण रखें, आनंदित होने का एकमात्र रास्ता अपनी इस देह के भीतर से होकर जाता। पहले देह के तल से पीछे हटना पड़ता है, फिर भीतर मन आता है, फिर मन के तल से भी पीछे हटना पड़ता है, वहां से भी अपनी ऊर्जा को समेटना पड़ता है और पीछे जाना पड़ता है, अपने स्वयं तक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा इतनी आसान तो नहीं होगी, कठिन तो जरूर होगी, लेकिन अगर साधक अपने सद्गुरु पर विश्वास रखे, उस कुल मालिक पर विश्वास रखे और बिना किसी फल की इच्छा के मेहनत करता रहे, तो एक दिन उसकी यह यात्रा सफल हो जाती है। इस यात्रा की पहली सीढ़ी त्रिकुटी में टिकाव है। त्रिकुटी यानी दो बाहों के मध्य का केंद्र। यहीं से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। इससे पहले जो हम करते हैं वह अपनी आत्मा की यात्रा को प्रारंभ करने का प्रयास है। यहां से ही हमारी असल रूहानियत की यात्रा शुरू होती है। इससे पहले तो हमें रूहानियत की यात्रा के उस द्वार तक आना पड़ता है। साधारणतः हमारी चेतना को ऊपर के केंद्रों का कोई अनुभव नहीं होता। बार बार हमारी चेतन शक्ति नीचे के द्वारों से बहकर इस संसार में व्यय होती रही है। जैसे जैसे हमारी चेतन शक्ति दो बाहों के मध्य केंद्र पर आने लगती है, हमें रूहानी अनुभव होना शुरू हो जाता है। अंतस के मीठे अनुभव, अंतस की मीठी धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। जिस स्थान से आत्मा की असल यात्रा प्रारंभ होती है, यानी त्रिकुटी से, यह वह स्थल है जहां से दिव्य प्रकाश की झलक और नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, सुर्त को टिकाने का एक अभ्यास है। रोज रोज हमें अपनी सुर्त को भीतर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। रोज रोज हमें ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए, और जब भी हम ध्यान में बैठें तो श्रद्धा, धैर्य और हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए। अगर ध्यान करने वाले साधक के भीतर अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास नहीं, या उस कुल मालिक के प्रति विश्वास नहीं, तो वह अपनी इस यात्रा पर आगे उन्नति नहीं कर पाता। अगर साधक के भीतर धैर्य नहीं, सब्र नहीं, जल्दबाजी करता है, चाहता है कि अभी ध्यान में बैठा हूं, अभी ध्यान के अनुभव होने शुरू हो जाएं, तब भी उसकी यह यात्रा पूरी नहीं हो पाती। और अगर साधक के हृदय में प्रेम न हो, दूसरों के प्रति क्रूरता हो, नफरत हो, तब भी यह यात्रा पूरी नहीं हो पाती। इस यात्रा पर चलना है, सावधानी से चलना, अपने हृदय में विश्वास लेकर चलना, और यह ख्याल रखना, वही साधक ध्यान में बैठना शुरू करते हैं जिन्हें उस कुल मालिक पर पहले विश्वास हो जाता। विश्वास से पहले यह यात्रा शुरू ही नहीं हो पाती। विश्वास से पहले आप अपने भीतर उतरना ही नहीं चाहेंगे। एक बार के लिए भी जीवन में कोई ऐसा अनुभव प्राप्त हो जाए कि वह परमात्मा आपकी इस देह के भीतर बैठा है, तो बार बार आपका अपनी इस देह के भीतर देखने को जी चाहेगा। बार बार आप चाहेंगे कि अंतस का वह स्वाद आपको लगे, पर क्योंकि शुरू शुरू में वह स्वाद खो जाता है, क्योंकि हम बार बार मन में फंस जाते हैं, ध्यान की गहराई में भी उतरते हैं, फिर मन में उतर आते हैं। उस कारण से हमें कभी कभी आनंद का अनुभव होता है, कभी कभी हमें कुछ भी अपने भीतर अनुभव नहीं होता। फिर हमें क्या लगता है? हमें लगता है शायद हमसे कोई भूल हो गई है, शायद हम कहीं कोई गलती कर बैठे हैं, जिस कारण अब हमें भीतर का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, ध्यान का कोई अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ जाना। शुरू शुरू में ऐसा ही होता। जब तक हम सदा के लिए इस मन से परे न हुए, तब तक हमारा अंतस का आनंद बार बार खोता रहता। एक बार हम इस मन से परे सदा के लिए हो जाएं, फिर हमारे जीवन में आनंद भी सदा बरकरार रहता। फिर हम सदा ध्यान में जीते हैं। फिर ध्यान के अनुभव के लिए ध्यान में बैठने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी साधनाएं आज हम कर रहे हैं अपने अंतस में उस ज्योत को देखने के लिए, उस शब्द से जुड़ने के लिए, ये सब साधनाएं
इसी का नतीजा है कि हमें उस कुल मालिक पर पूर्ण विश्वास नहीं और ना ही अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास। अगर अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, उस कुल मालिक पर पूर्ण विश्वास हो, तो आज और अभी हम निहाल हो सकते हैं। लेकिन यह विश्वास इतनी आसानी से पक्का नहीं होता। धीरे धीरे गुरु पर विश्वास पक्का होता। गुरु तो हम चुन लेते हैं, लेकिन शुरू शुरू में विश्वास पक्का नहीं होता। कभी कभी तो गुरु की बातें भी ऊट पटांग सी लगने लग जाती, क्योंकि गुरु की बातें हमारी समझ से परे होती। गुरु भीतर की बातें करता है और हमें भीतर का कुछ पता नहीं। हम तो बाहर के जगत से ही परिचित हो सके, बाहर के जगत की समझ है, उसकी बातें ही समझते। कौन सी रूहानी मंडल इस देह के भीतर मौजूद हैं, इस देह के भीतर वह परमात्मा बैठा है, कहाँ सचखंड है, ये सब हमारी समझ से परे। वैसे भी यह विषय समझ में नहीं आता, इसका अनुभव करना है। और सभी संत सद्गुरुओं का यही प्रयास रहा है कि वे जीव को अनुभव के मार्ग पर ले जाए। प्रेम, धैर्य और विश्वास भी अनुभव से पैदा होता है। अगर परमात्मा की एक झलक भी मिल जाए तो फिर उस पर पूर्ण विश्वास होने में जरा भी देर नहीं लगती। ये जितने नास्तिक लोग हैं, ये केवल इसीलिए नास्तिक हैं क्योंकि इन्हें अभी तक परमात्मा की एक भी झलक नहीं मिली। ये जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, इन्हें परमात्मा की जरा सी झलक भी नहीं मिली। उस कुल मालिक की तो जरा सी झलक ही बड़ी होती है, जरा सी झलक ही दीवाना कर देती है। फिर जीव पूरा जीवन उसकी तलाश में ही लगा देता। पर यह स्मरण रखें, अधिकांश जीव उस परमात्मा की तलाश में, उसे खोजने इस माया की नगरी में निकल जाते। बाहर ही बाहर इस संसार में उसे ढूंढते रहते। कभी कहीं उसे ढूंढने चले जाएंगे, कभी पहाड़ों पे चले जाएंगे, कभी जंगलों में चले जाएंगे, कभी और किसी धार्मिक स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन वह परमात्मा अगर बाहर से मिलता तो कितने ही लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं। अब तक तो वह सबको मिल चुका होता, पर लोगों के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन्हें परमात्मा की कुछ खबर भी हो। चेहरे उदास हैं, जीवन में दुख है, घर में कलह क्लेश। जहां भी परमात्मा की मौजूदगी होती है, वहां से कलह क्लेश दूर हो जाती है, वहां आनंद की लहर फैल जाती है। हमारे जीवन में तो दुख की लहरें हैं। हम खुद भी दुखी हैं, दूसरों को भी अपने पास बैठाकर दुखी कर सकते हैं। अब तो यही होता है, अगर आप दूसरे को दुख सुनाने बैठें तो वह आपको अपने दुख सुनाने बैठ जाएगा और अपने दुख भी ऐसे सुनाएगा कि मानो वह आपसे भी ज्यादा दुखी है। दुख की चर्चा भी आजकल अपने आप में अहंकार का कारण बनती जा रही है। सुखी होने का अहंकार जीव करता तब भी अच्छा लगता, क्योंकि सुखी तो कभी कभार कोई हो पाता, वरना तो सबके सब जीवन भर दुखी ही रहते। छोटी से छोटी परेशानियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां सबके जीवन में भरी पड़ी। घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, दफ्तर की परेशानी, बच्चों की परेशानी, ये परेशानियां कभी दूर नहीं होती। इसलिए सभी संत महात्मा क्या समझाते रहे हैं कि ऐ जीव, अगर तुझे कभी भी अपने जीवन में रूपांतरण लाना हो तो बाहर की परिस्थितियों को बदलने के प्रयास में मत लग जाना। अपने भीतर की परिस्थिति को बदलो। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती। अगर बदली जा सकती तो हम सबका अतीत कुछ और होता। अगर हमारे बस में होता कि हम अपने जीवन की घटनाएं बदल सकें तो न जाने कितना कुछ हम अपने हिसाब से कर चुके होते। जो जो हमें चाहिए था सब हमें मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हमारे बस की बात नहीं। हम तो जो चाहते हैं वह भी हमें नहीं मिल पाता, जिसके लिए कोशिश करते हैं वह भी हमें नहीं मिल पाता। जो नसीब में होता है अपने आप चल कर आ जाता है, और जो नसीब में नहीं होता हाथ में आया हुआ भी वापस चला जाता। इसीलिए संत महात्मा बार बार उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य वही काटता है जो उसने बोया होता है। अगर दुख बोया है तो दुख की फसल ही काटोगे, अगर सुख बोया है तो सुख की फसल ही काटोगे। और अगर हृदय में परमात्मा का बीज पड़ गया है, किसी पूर्ण संत सद्गुरु ने नाम का बीज डाल दिया है, तब फिर आनंद की फसल काटोगे। जिसके हृदय में भी सद्गुरु नाम का बीज बो देता है, स्मरण रखें, वह बीज कभी नष्ट नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं जाता, वह अपना फल लेके ही आता। यह हो सकता है कि हम में से बहुतों को सद्गुरु ने नाम की बख्शिश कर रखी है, हमारे हृदय में नाम का बीज बो रखा, लेकिन हम में से अधिकांश जीव अपने घर गृहस्थी में उलझे रह जाएं और यह जीवन अपने भीतर एक नजर भी न कर पाए। ऐसे में फिर वह नाम का बीज जो सद्गुरु ने हमारे हृदय में बोया है, अगले जन्म में हमारी सहायता करता। अगर इस जन्म में हम कमाई नहीं करते, तब भी सद्गुरु द्वारा बोया वह बीज नष्ट नहीं होता।
वह किसी न किसी जन्म में हमारे लिए फल लाता ही है। यह तो निर्भर करता है साधक के ऊपर। साधक किस जन्म में अपनी इस आत्मा को मुक्त करके उस परमात्मा में समा जाना चाहता है, यह फैसला तो उसे अपने आप ही लेना होता। प्रत्येक जीव अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पे फैसले थोपे नहीं जा सकते और ना ही कोई संसद गुरु किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करते। कोई किसी से जोर जबरदस्ती यह नहीं कहता कि तुम्हें ध्यान में बैठना ही पड़ेगा। पकड़ के किसी को ध्यान में नहीं बिठाया जाता। जिसको बैठना है वह बैठे, जिसको नहीं बैठना है उसकी अपनी मर्जी। बस यह भर स्मरण रखें, जिसे आनंदित होना है उसे अपने भीतर एक बार नजर करनी ही होगी। एक बार तो अपने भीतर की आंख खोलकर देखना ही होगा उस भीतर के प्रकाश को, उस भीतर के दिए को, जिससे मीठी से मीठी धुन निकल रही है। उस धुन को सुनने से वह धुन जो सुर्त को खींचकर परमात्मा के करीब ले जाती है और एक दिन उस परमात्मा में मिलाकर उस परमात्मा का ही रूप बना देती है। यह फैसला आप सभी का अपना अपना फैसला है कि किसे अपने सद्गुरु द्वारा बोए, उनके हृदय में बोए नाम के बीज का लाभ उठा लेना। गुरु ही है जो इस दुनिया में केवल हमारे लिए फायदे का सौदा लेकर आता। बाकी तो यहाँ अपने भी नुकसान ही चाहते होते हैं, दूसरों से तो उम्मीद ही छोड़ दो। केवल गुरु हमारे भले की सोचता है। गुरु कौन है? क्या गुरु एक साधारण मनुष्य है? नहीं, गुरु वह जीवित शब्द है जो खुद परमात्मा से जुड़ा हुआ है। गुरु की कृपा बाहर से दिखाई नहीं देती, वह भीतर से घटित होती है। जब साधक अभ्यास करता है, ध्यान में बैठना शुरू करता है, अपने मन को लगन से साधता है, तो गुरु की कृपा धीरे धीरे उसके भीतर रूपांतरण लाना शुरू कर देती है। गुरु का कार्य मौन में होता है। गुरु कोई शोर नहीं मचाता। उनका प्रेम, उनकी दृष्टि और उनका साथ यही आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाता। इसलिए सभी संत महात्मा यह उपदेश देते हैं कि अपने सद्गुरु के सानिध्य में जरूर बैठा करें जब भी समय मिल जाए। अव्वल तो हम में से बहुत से जीवों को समय मिलता नहीं है, या फिर जब हमें समय मिलता है तो सद्गुरु हमें समय नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी जब कभी भी संयोग बना, हमें अपने सद्गुरु के सानिध्य में जरूर जाना चाहिए। उनके सानिध्य में बैठकर कुछ घड़ियां अपने भीतर उतरने के लिए देनी चाहिए। संसार को भूल जाना चाहिए। जो कुछ भी चिंताएं, परेशानियां हैं, अपने हैं, पराए हैं, धन है, मकान है, सब कुछ भूलकर अपने भीतर देखने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु ने नाम का बीज बो दिया है, अब इस नाम के बीज के भीतर उतरकर संभाल करनी है। अगर निरंतर ध्यान के लिए समय दोगे तो नाम का यह बीज एक दिन अंकुरित होगा और एक दिन इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। पर अगर उलझे रहे मन के विकारों में, मन के विचारों में, तो फिर शब्द और प्रकाश की खबर न लग सकेगी। हम सबकी आंतरिक चाह उस परमात्मा को पा लेने की है। यह हो सकता है कि आज हम माया के भ्रमों में पड़कर अनेक बाहरी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हो। हम सोचते हो कि हमारे लिए मकान सबसे ज्यादा जरूरी है, हम सोचते हो धन ज्यादा जरूरी है, परेशी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए, हमारे प्राणों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह परमात्मा ही है। उसके बिना हमारा जीवन सूखे फूल की तरह हो जाता है और उसके सानिध्य में हमारा जीवन खिले हुए फूल की भांति हो जाता है। खिले हुए फूल में सौंदर्य होता है, सुगंध होती है। उस परमात्मा से, उस कुल मालिक से यही प्रार्थना है कि आप सबका जीवन भी खिले हुए फूल की भांति हो जाए। पर इसमें आप सबको भी सहयोग करना होगा। आपको अपनी कोशिश जारी रखनी होगी, निरंतर कमाई करनी होगी, निरंतर ध्यान के लिए समय देना होगा। अपने भले के लिए तो जीव बेईमानी भी कर लेता है, तो क्यों ना अपने भले के लिए नाम की कमाई करके देख लो। अपने भीतर नजर करके देख लो, क्या पता उस परमात्मा का दर्शन ही हो जाए। और एक बार भी अगर उस परमात्मा की झलक मिल जाए, पूरा जीवन बदल जाएगा। यह जो सर पे इतना बोझ मालूम पड़ता है, एक ही क्षण में पूरा हल्का हो जाएगा। यह जो हृदय में इतना दुख भरे बैठे हो, यह सारा दुख एक ही क्षण में बह जाएगा और भीतर आनंद का महासागर फूट पड़ेगा। बस यह ख्याल रखना, सुनने में ये बातें जितनी आसान लगती हैं, उतना यह आसान मार्ग होता नहीं है। मार्ग काफी कठिन है, क्योंकि जीव अपने लिए स्वयं ही उलझने पैदा कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भीतर उतरने के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसका मन होता है, और हम सब अपना मन स्वयं से निर्मित कर रहे हैं। आप जब तक भविष्य की कल्पनाएं करते रहना चाहते हैं या अतीत के विचारों में उलझे रहना चाहते हैं, तब तक आप मन से परे कैसे जा सकते? तब तक आप मन से परे नहीं जा सकते।
इसलिए अपने इस मन का निर्माण करना बंद कर। जब भी भीतर कोई विचार उठाए, कोई भविष्य की कल्पना या अतीत के विचार उठाएं, साक्षी होकर उन विचारों को देखें। विचारों को साक्षी होकर देखने से आप पाएंगे कि इन कल्पनाओं में सत्य नहीं है। ये कल्पनाएं मीठी तो जरूर हैं, इनमें रस तो बड़ा है, लेकिन इनके सत्य होने की कोई संभावना नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लें तब भी आप अपनी कल्पनाओं को सच नहीं कर सकते। और ख्याल रखें, हमारी सब कल्पनाएं वहां से शुरू होती हैं जहां हमने कुछ हासिल कर लिया होता है। जैसे समझें कोई धन के विचारों में खोया हुआ है, उसके वे सभी विचार धन से भरे हुए होंगे, गाड़ियां होंगी, अच्छा मकान होगा, अच्छा खाना पीना होगा, लेकिन वह उन कल्पनाओं में खोया रहे। उन कल्पनाओं में खोया खोया जीव स्वाद लेता रहेगा, लेकिन यह कभी नहीं सोचेगा कि इतना धन वह लाएगा कहां से। असल जीवन में तो रोटी खाने को नहीं है, और कल्पनाओं में सोने के महलों में रहना सीख गए। और यह सब जो हम विचार भीतर कर रहे हैं, स्वयं से कर रहे हैं। जिसके भीतर जैसी इच्छा है वैसे विचार मन निर्मित करके दे देता। इसलिए संत सद्गुरु हमें इच्छा रहित जीवन जीने को कहते हैं। इच्छा रहित जीवन जियोगे तो मन भीतर किसी चीज के प्रति विचार निर्मित नहीं करेगा। जिसकी भी इच्छा करोगे उसके विचार भीतर दौड़े चले आएंगे। इसलिए परमात्मा तक की इच्छा करने की मनाही दी जाती है। फल की प्राप्ति की इच्छा करने की मनाही दी जाती है, क्योंकि इच्छा भीतर विचार को जन्म दे देती है। अगर फल की इच्छा है तो फल क्या मिलेगा, इसके विचार भीतर चलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इच्छा रहित जीवन जीना शुरू करो। वैसे भी संत सद्गुरु सदा से समझाते आए हैं, जो करता है वह परमात्मा करता है। हम उस परमात्मा की इस नगरी में आए हुए हैं, वह हमें जो बख्शता है हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए और उसकी रजा में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दो तरह के जीव होते हैं, एक वे जो उस परमात्मा की रजा में जीवन व्यतीत करते हैं, एक वे जो उस परमात्मा की रजा से बाहर चलते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। दोनों के जीवन में क्या फर्क आता है? एक जीव जो उस मालिक की रजा में चला है, उसकी रजा में दुख भी स्वीकार करना सीख जाता है, और एक दिन उसके लिए कोई भी दुख जैसा नहीं रह जाता, उसके लिए पूरा जीवन आनंद बन जाता है। फिर दूसरे जीव हैं जो अपनी मर्जी से चलते, उनके लिए तो अपना कमाया हुआ सुख भी दुख बन जाता है। वे अपने कमाए सुख से भी सुखी नहीं हो पाते, सुख की इच्छा निरंतर बढ़ती ही चली जाती। थोड़ा सुख मिला तो और सुख मिल जाए, और सुख मिला तो और ज्यादा सुख मिल जाए। जितना मिला है उतने के शुक्रगुजार नहीं है। जितना मिला है अगर उतने में सब्र करना सीख लो, उसका भी परमात्मा को शुक्र कर दो, तो वह परमात्मा सदा आपके ऊपर अपनी बख्शिश बनाए रखेगा, और यह मन भी आपके भीतर रुकावटें खड़ी करना बंद कर देता। जब तक हम मालिक की रजा से बाहर चलते हैं, तब तक हमारा यह मन हमें अपने अंतस में उतरने नहीं देता। जिस दिन हम अपने आप को उस परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं, उसकी रजा में छोड़ देते हैं, हमारी सब रुकावटें अपने आप दूर हो जाती। फिर चाहे वे बाहरी रुकावटें हों या हमारे अंतर की रुकावटें। बस मुश्किल यहाँ आती है कि हमारे लिए अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पित कर देना, उसकी रजा में राजी हो जाना बड़ा कठिन है। मान लो हम उसकी रजा में राजी हो जाएं और वह परमात्मा हमें दुख दे दे, तो क्या हम उसकी रजा से राजी हो सकते हैं? शायद नहीं। हम में से बहुत से जीव होंगे जो उस परमात्मा को ही दोष देने लग जाएंगे, उसे बुरा कहने लग जाएंगे कि तूने मेरे जीवन में दुख दे दिया, मैंने तो अपना जीवन भी तुझे समर्पित कर दिया, तेरी रजा में चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझे दुख ही दुख दिया। इस दुनिया में बहुत तेरे जीव हैं जो उस परमात्मा को भी गालियां निकाल देते हैं। भला उस परमात्मा को आपकी गालियों से क्या फर्क पड़ने वाला? वह जिसने इतना विशाल ब्रह्मांड रच दिया, इतने ग्रह रच दिए, चांद तारे रच दिए, भला हम उसे क्या सिखा सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना? हमारे बस का तो रेत का कण बना लेना भी नहीं है, लेकिन अहंकार से भरा जीव परमात्मा तक को चुनौती दे देता। पर जो जितना अहंकार से भरता चला जाता है, उसका जीवन उतना ही दोबर होता चला जाता। स्मरण रखें, आपको आपके किए हुए कर्म का फल मिलता। अहंकार के वश हो गए तो अहंकार आपसे गलत कर्म करवा ही लेगा। काम के वश हो गए, काम आपसे गलत कर्म करवा लेगा। क्रोध के वश हो गए तो क्रोध आपसे गलत कर्म करवा लेगा। मन के ये विकार सबसे बड़े कारण हैं जो चेतना को इस संसार में भटकाए रखते हैं, भीतर की तरफ मुड़ने नहीं देते। ये 5 विकार सुरत को इंद्रियों में ऐसा भुलाते हैं कि सुरत को अपनी भी पहचान नहीं रह जाती। इसलिए इन 5 विकारों के वश न होकर
बल्कि इनका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, अहंकार की भी आवश्यकता है। ये 5 विकार कोई हमारा विनाश करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारा भला करने के लिए भी है। पर क्योंकि जीव आदतवश हर चीज को विनाश की ओर लेकर ही जाता है, इसलिए वह अपने भीतर मौजूद इन शक्तियों को भी विनाश की तरफ ही एकाग्र कर पाया। हमने बाहरी चीजों का भी दुरुपयोग किया है और भीतर उस परमात्मा द्वारा बख्शी चीजों का भी दुरुपयोग ही किया। सदुपयोग करना आना चाहिए। जिसे सदुपयोग करना आता है वह हर चीज से लाभ उठा लेता, वह तो मन से भी लाभ उठा लेता। और हर संत महात्मा समझाता है कि यह मन भी ब्रह्म का अंश, यह मन भी कोई छोटी हस्ती नहीं। अगर इस मन को मित्र बना लो तो यह भी परमात्मा तक ले जाने में आपकी बड़ी सहायता करेगा। पर अगर इस मन को अपना शत्रु ही बनाए रखो तो यह आपको विनाश तक ले जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप देखें, जो जीव काम के अधीन हो गए, क्रोध के अधीन हो गए, उनके हालात कैसे बदल जाते, कैसे वे गुस्से में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, फिर दूसरे आकर वापस उन्हें दुगना नुकसान पहुंचा जाते हैं। स्मरण रखें, अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, किसी को एक बार मारेंगे, तो वह पलट बार में आपको दुगना मार देगा। इसलिए कभी भी क्रोध के वश होकर या अहंकार के वश होकर अपने को बड़ा नहीं समझने लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं समझने लग जाना चाहिए कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं तो किसी को भी मात दे सकता। बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा मिट्टी में मिल जाते। मन के इन 5 विकारों के गुलाम मत हो जाओ, इनके मालिक बनो। इनके मालिक बनने के लिए ही अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता। आत्मा के जागरण के लिए भीतर नजर करनी पड़ती, आंखें बंद करके अपने भीतर देखना पड़ता। जब भी आप आंख बंद करके बैठेंगे तो या तो आपको अंधकार दिखाई देगा या फिर आपको मन के विचार दिखाई देंगे। अगर आपको अंधकार दिखाई दे रहा है तो आप उस अंधकार को ही देखते रहें, कुछ भी और करने की कोशिश ना करें, कुछ भी सोचने में मत लग जाएं कि मुझे अब क्या करना है या आगे क्या करना है। कुछ भी नहीं सोचना, बस उस अंधकार को देखते भर रहो, वह दिखाई पड़ता रहेगा, आप देखने वाले बन जाओ। अगर आपको अंधकार दिखाई नहीं दे रहा, मन के विचार दिखाई दे रहे, तो आप उन मन के विचारों के साक्षी बन जाओ। मन के विचारों के साक्षी बनने से मन की मूर्खता नजर आने लगती है, उसकी कल्पनाएं व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं, जिससे कि परेशान होकर फिर एक दिन जीव अपने से ही इन विचारों, इन कल्पनाओं को सजाना बंद कर देता। जब समझ में आ जाए कि मन के ये ख्याल व्यर्थ के ख्याल हैं, तो मन को व्यर्थ की ऊर्जा देने में कोई समझदारी की बात नहीं होती। जब तक मन के विचार मीठे लगते हैं, तब तक इसे जितनी ऊर्जा दे सकते हैं हम देते रहते हैं। और अधिकांश जीवों के संबंध में तो ऐसा होता है कि पूरा जीवन मन को ही ताकत देते, पूरा जीवन मन को निर्मित करेंगे, बड़ा बना लेंगे, फिर बुढ़ापे में जब मन की मार पड़ती है तो बड़ा दुखी होते। मन का इतना भार होता है कि उनसे बुढ़ापे में संभाले नहीं संभलता। एक तो शरीर का दुख, फिर भीतर एक अलग सी पीड़ा उन्हें महसूस होती रहती। दोनों तरफ से कमजोर पड़ते चले जाते हैं और आखिर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इस जीवन से जब विदाई लो तो आनंदित होकर विदाई लेना, इस जीवन से निराश होकर विदाई मत लेना। और अगर निराश होकर इस जीवन से जाओ तो उसके लिए परमात्मा को कसूरवार मत ठहराना, उसके लिए कसूरवार हम स्वयं होंगे। हमें तो उस परमात्मा ने यह मनुष्य का जामा बख्श दिया। इस मनुष्य के जामे में बैठकर हमें नाम की कमाई करनी थी, अपने भीतर देखना था और उस परमात्मा से मिलाप कर लेना था। फिर हम भी आनंदित हो जाते, आनंदित होकर जीते और आनंदित होकर ही यहाँ से विदाई ले लेते। लेकिन हमने इस जामे का लाभ नहीं उठाया। हम सब न जाने कितने समय से यह सुनते आए हैं, सत्संगों में जाते रहे हैं, बार बार यह उपदेश दिया जाता है कि इस माया की नगरी में जितने जामे हैं, पशु के जामे, कीड़े मकोड़ों के जामे, उन सभी जामों में सबसे उत्तम जामा मनुष्य का जामा है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य के जामे में परमात्मा से मिलाप किया जा सकता, अपने भीतर अंतर ज्योत के दर्शन किए जा सकते हैं, अंतर ज्योत से निकल रही उस मीठे शब्द की धुन को सुना जा सकता। पर हम क्या कर रहे हैं? बाहर भटकते जा रहे हैं और भी ज्यादा अपनी चेतना को बाहर धकेलने में लगे। अब तो इस संसार में इतनी चीजें मौजूद हैं कि बार बार हमारे ख्याल को बाहर की ओर खींचते। फिल्में हैं, वस्तुएं हैं, धन है, ऐशो इशरत के समान है। हमारा अपने भीतर देखने को जी ही नहीं चाहता। बाहर ही इतना कुछ पाने को है कि हमें अपने भीतर कुछ भी पाने की कोई चाह नहीं।
भीतर की तरफ नजर करने का ख्याल भी नहीं आता। सदगुरु अगर बार बार समझाता भी रहे कि भाई अपने भीतर नजर करके देखो, अपनी आंख को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ो, तब भी हम बाहर ही अपनी नजरें टिकाए रखते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही कारण है कि इस माया की नगरी में पाने को बहुत कुछ। जीव को ऐसा लगता है कि एक दिन वह सब कुछ हासिल कर लेगा, पा लेगा, लेकिन पा नहीं पाता। जिस दिन यह अनुभव उसके जीवन में आता है, उसी दिन से उसके भीतर अपने अंतस में जो मौजूद है उसे पाने की चाह पैदा होती। उससे पहले वह बाहर की चीजों को पाने में लगा रहता। स्मरण रखें, एक दिन सबके जीवन में ऐसा पल आता है जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास होता है, इस माया की नगरी में कुछ भी पाने जैसा नहीं। जिन्होंने नहीं पाया उन्हें ही यह भ्रम बना रहता है कि हम बहुत कुछ पाने को है। जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने पाया है, उन्हें यही एहसास हुआ है कि इस माया की नगरी को कुछ भी हासिल करते जाओ, फिर भी ऐसा ही लगेगा, अभी भी खाली हो, अभी भी भरा नहीं। कितने ही अपने खजाने धन से भरते रहो, फिर भी ऐसा ही लगेगा कि अभी भी कम है, अभी भी भरे नहीं, और भर लेनी चाहिए। यह और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। यह और की दौड़ हम अपने बच्चों को थमा देते हैं, फिर हमारे बच्चे आगे अपने बच्चों को थमा देते हैं। ऐसे ही हम सभी का जीवन दौड़ते दौड़ते निकल जाता। दौड़ने से क्या होगा? पूरा जीवन दौड़ते रहे, पूरा जीवन दौड़ने से अपनी जीवन ऊर्जा व्यय करते रहे। पर अब बस ठहर जाओ, कितना दौड़ते रहोगे? इतना भी मत दौड़ो कि भीतर जीवन ऊर्जा ही ना बचे। अगर भीतर जीवन ऊर्जा ना बचे तो आप ध्यान के गहरे अनुभवों में प्रवेश कैसे करें? जब संत सदगुरु हमसे कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा अपनी शक्ति बाहर व्यय मत करो, तो वो इसी कारण से कहते हैं कि उन्हें पता होता है जितनी ये जीवन ऊर्जा अपनी बाहर फेंकेंगे, उतना इनका ख्याल नीचे की ओर गिरता जाएगा। हमें अपनी सुर्त को ऊपर ले जाना, इसलिए हम जितनी अपनी जीवन ऊर्जा को भीतर समेट सके, हमें उतना समेट लेना चाहिए। जो देखना जरूरी है वही देखना चाहिए। हम व्यर्थ की चीजें भी देखते रहते हैं। इन आंखों द्वारा भी जीवन ऊर्जा बाहर व्यय होती है। जितना चलने फिरने की जरूरत हो उतना ही चलना फिरना चाहिए। हम तो व्यर्थ में ही घूमते फिरते रहते। कुछ नहीं है करने को तो कहीं घूमने चले जाते। अपनी जीवन शक्ति को बाहर व्यय करने की बजाय इसे भीतर समेटो, और जब यह भीतर इकट्ठी होनी शुरू होगी तो यह ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी। जितनी यह भीतर सिमटेगी उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। जब जीवन ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी और आप तीसरे तिल पर ध्यान टिकाएंगे तो यह जीवन शक्ति ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी, जिससे फिर यह ऊपर उठकर तीसरे तिल पर बंद पड़े द्वार पर चोट करना शुरू कर दे। तीसरे तिल पर बंद पड़ा यह द्वार एक ही चोट में नहीं खुल जाता, इसलिए हमें निरंतर ध्यान में बैठने को कहा जाता। हम निरंतर ध्यान में बैठेंगे तो निरंतर हमारी जीवन शक्ति ऊपर की ओर उठेगी और तीसरे तिल पर बंद पड़े द्वार को चोट करेगी। जब वह द्वार ऊर्जा की चोट से टूट जाता है, तब हमारी आत्मा की रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू होती है। रूहानियत की असल मंजिलें, असल सत्य वहीं से शुरू होता है, यानी तीसरे तिल से हमारी आत्मा की अंतर यात्रा शुरू होती है। इसलिए संत सदगुरु हमें नाम या ध्यान या भजन सिमरन द्वारा अपनी सुरत को तीसरे तिल पर लाने के लिए कहते हैं। तीसरे तिल तक आने के लिए सदगुरु द्वारा दिया नाम हमारी सहायता कर सकता। इससे आगे कोई भी नाम हमारी सहायता नहीं कर सकता। इससे आगे तो हमें वह धुनात्मक नाम ही ले जा सकता। वह नाम हमारी सुरत को अपने से खींचकर परमात्मा तक ले जाता। इसलिए उस नाम को गुरु भी कहा जाता। गुरु यानी वह जो सुरत का परमात्मा से मिलन करवाते। ऐसे विरले गुरु इस संसार में बड़े कम देखने को मिलते हैं। अगर आपका ऐसे संत गुरु से मिलाप हुआ है तो आपको परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि आपको नाम से जुड़े अपने भीतर उस चलती ज्योत के दर्शन किए हुए गुरु के सानिध्य में बैठने का उस परमात्मा ने मौका दिया हुआ। उसकी मौजूदगी में आप भी अपने भीतर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। फिर आप भी हर पल हर परिस्थिति में परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा की मौजूदगी ही आनंद की मौजूदगी है। उसी आनंद की तलाश में यह अंतर ज्योत की यात्रा है। अंतर ज्योत की इस यात्रा में हमने आत्मा, गुरु, मन की प्रकृति, सुरत की यात्रा, शब्द और प्रकाश के बारे में समझा। आशा है कि आपको इसे समझने में आसानी रही होगी, पर फिर भी अंत में आपसे यही विनती है कि अध्यात्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समझाने पर समझ आ जाती, लेकिन अधिकांश ऐसी बातें हैं जो बिना अनुभव के समझ नहीं आती।
जैसे शब्द, अंतर की ज्योत, रूहानी मंडल, इनका जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक इनका ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान होगा। इसलिए अनुभव की यात्रा करें, यानी ध्यान में निरंतर बैठें, अपने भीतर देखें। शुरू शुरू में कुछ नहीं बनता है तो कोई फिक्र नहीं करनी है। आप अपनी तरफ से समय दें, गुरु पर विश्वास रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें। एक दिन आप पर अवश्य ही वह कुल मालिक कृपा करेगा। एक दिन आपको भी अपने भीतर का स्वाद लगेगा। तब तक आप अपनी तरफ से कमाई करते रहें। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।